हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ पॉइंट ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 is made to oscillate along the principal axis with the amplitude 2 mm. The amplitude of the image will be. बच्चों एक बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आप लोगों को ना. एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, समझना. ये हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्केव मिरर, ठीक है. और आपका एक ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रख दिया. कैसे रख दिया ऑब्जेक्ट आपका? अलोंग द लेंथ. अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट अलोंग द लेंथ रख रखा है इस तरह से, और मान लो इसका साइज कितना है? b. ठीक है. सो इमेज कैसे मिलेगी आपको? मान लो इमेज इस तरह से मिल गई. ये इमेज आ गई, ये ऑब्जेक्ट था और ये क्या होगा? इसकी इमेज. अगर ये इमेज हो गई तो मैं इसको लिखूंगा साइज ऑफ इमेज. साइज ऑफ इमेज हो जाएगी आपकी डेल वी. इट इज कॉल्ड द साइज ऑफ इमेज. ठीक है. अब मुझे नहीं मालूम आपने क्या थ्योरी पढ़ी हुई, क्योंकि ये मैं जो पढ़ाता हूँ वो शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाता हूँ इसको, और ये इफेक्टिव होती है बहुत. और डेल यू क्या हो गया आपके? दैट इज योर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? ओके फाइन. And now if when we calculate this del V and del U, so we got a relation, the del V over del U, that is called longitudinal magnification, and it comes f square over u1 minus f into u2 minus f. What is the u1 and u2? I can say u1 is the position, this one, and u2 is the position of the farther end of the object, this one. But for the short object, हम अगर शॉर्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फॉर शॉर्ट ऑब्जेक्ट that u2 is less than to what? Sorry, u2 is greater than to b, क्योंकि b को बहुत छोटा मान रहे हैं हम. तो हम ये मान सकते हैं कि u2 और u1 जो है वो लगभग बराबर हैं. क्या मान सकते हैं? क्योंकि शॉर्ट ऑब्जेक्ट है तो u डेल u क्या होगा? अगर आप ढंग से देखोगे तो जो आपका डेल u होगा फॉर शॉर्ट ऑब्जेक्ट, डेल u होगा आपका u2 minus u1, that is equal to b, and that b is very small, so we can assume that u2 is equal to the u1, and let's say that is u. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये? that is equal to f square upon u minus f का whole square, and remember we put a negative sign here. what this negative sign represent? always laterally inverted image. image कैसी होती है? अगर आपने ये a और b लिखा है तो यहाँ मिलेगा आपको b और ये मिलेगा आपको a, laterally inverted. अब इससे सीधा निकाल लो. डेल यू कितना दे रखा है आपको? ये साइज दिया आपको 1 mm. सो डेल वी इज इक्वल टू 1 mm इंटू एफ स्क्वायर. एफ कितना है आपके पास? 10 का होल स्क्वायर ओवर यू माइनस एफ का होल स्क्वायर. यू कितना है आपके पास? 15. 15 माइनस 10 का होल स्क्वायर. सो यू विल सॉल्व दिस. दिस विल 100. दिस इज योर 25. 4 mm इज योर करेक्ट आंसर. अच्छा, एम्पलीट्यूड ये 2 mm है भैया. एम्पलीट्यूड क्या है? 2 mm. मतलब अगर यहाँ से देखें तो वो ऐसे एम्पलीट्यूड ये, तो यहाँ से 2 आगे जा रहा है और यहाँ से 2 पीछे जा रहा है, तो टोटल 4 लेंगे इसको अपन, है ना. इसको 4 लेंगे तो 4 इंटू ये हो जाएगा आपका 4. ठीक है ना. दिस इज योर 100 एंड डिवाइड बाई 25. सो दिस इज 4. तो ये हमको निकालना क्या है? हमें तो केवल एम्पलीट्यूड के बारे में बात करना है. तो आधा देखना है इस 4 का, तो यहाँ 2 लूँगा मैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना, तो ये होगा एम्पलीट्यूड. हम इसकी बात कर रहे हैं बस. ठीक है ना. तो ये जो इमेज मिलेगी ना वो हम इसमें आधा देखेंगे, ये वाला, ये एम्पलीट्यूड. तो इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर को 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड 2 है. ये भी 2 ही आएगा आपका, 2. सो ये हो जाएगा आपका इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 8 mm इज द करेक्ट आंसर. राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी. ऑल द बेस्ट.